मृत्यु बड़ा या भय बड़ा? इस प्रश्न को एक व्यक्ति ने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह जीवन और मृत्यु के बारे में बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है, भंते, मृत्यु बड़ा होता है या भय बड़ा होता है? तो महात्मा बोले, सुनो, मृत्यु ऐसी चीज़ है जो इंसान को केवल एक बार मारती है। इंसान का मृत्यु केवल एक बार होता है, परंतु जिसके अंदर भय होता है वह प्रतिदिन मरता है। महात्मा ने कहा, चलो तुम्हें हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, दो उल्लू एक पेड़ पर रहते थे। दोनों की आपस में बड़ी मित्रता थी। सुबह शिकार पर निकलते तो शाम को दोनों उसी पेड़ पर आकर बैठते जिस पेड़ पर उन्होंने ठिकाना बना रखा था। एक दिन दोनों उल्लू शिकार के लिए निकले। एक उल्लू शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला गया। बहुत दूर जाने पर उसे एक बिल में एक चूहा दिखाई दिया। उल्लू घात लगाकर बहुत देर तक बैठा रहा। कुछ देर के बाद जब चूहा बिल से बाहर निकला तो उल्लू ने उस चूहे को पकड़ लिया और पेड़ पर आकर बैठ गया। और उसी पेड़ पर आकर बैठ गया जहाँ उन दोनों का ठिकाना था। दूसरा उल्लू जो कि शिकार पर निकला था, उसको एक सर्प मिला। उसने सर्प को चोंच में दबाकर वह भी आकर बगल में डाल पर बैठ गया। उल्लू के मुंह में सर्प भी जिंदा था और दूसरे वाले उल्लू के मुंह में चूहा भी जिंदा था। सर्प ने चूहे को जब देखा तो सर्प के मुंह से लार टपकने लगा। सर्प सोच रहा था कि काश मैं इसको पकड़ लेता। सर्प के मन में चूहे को खाने की लालच पैदा हो गई। अब उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह खुद मौत के मुंह में है। वह भूल चुका था क्योंकि उसका ध्यान चूहे को खाने पर चला गया था और चूहा सांप के डर से उल्लू के मुंह में कांप रहा था। दोनों उल्लू यह सब देखकर बहुत हैरान थे। तब एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, भाई, तुम्हें इसका राज समझ में आ रहा है? तब दूसरे उल्लू ने कहा, हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जीभ के रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने खड़ी मृत्यु ही दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से बड़ा है। मौत के मुंह में बैठकर भी चूहे को मौत से डर नहीं है, लेकिन भय से भयभीत होकर वह कांप रहा है। महात्मा ने कहा, इंसान मौत से ज़्यादा भय से भयभीत है। लोभ, लालच, स्वाद, इंद्रियों का जीवासना इतना प्रगाढ़ है कि सामने खड़ी मृत्यु भी दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके कहानी ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाता हूँ, फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही तो सब्सक्राइब करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।